हाँ जी, प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल-चाल है आप सब लोगों के? और कैसी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों की तैयारियाँ? हुँ? आ जाओ देखिए जितने भी साथी जुड़े हैं सब लोग आ जाओ। आवाज़ आ रही है मेरी सबके पास? मैं दिख रहा हूँ सबको एकदम क्लियर? हुँ? बच्चों आवाज़ आ रही है, मैं सबको एकदम सही दिख रहा हूँ। आ जाओ देखिए फटाफट से आरुषि शर्मा, इन्हा, इंसानाज, मुस्कान कुमारी, दीपिका कुमारी, रामनिवास नाई, साबिया खान, आरती गोस्वामी, पुष्कर वर्मा, शाहपुरा भीलवाड़ा जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सबको। मोनिका जी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ कैसे हो बालकों और बालिकाओं? हुँ? बढ़िया चल रही है तैयारी? कहीं दीपावली जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है तो घरवाले की सफाई करा रहे हैं? हुँ? जब हम पहले छोटे थे ना, तो जैसे ही दीपावली की छुट्टियाँ होती, शायद आज 16 तारीख से है, मैक्सिमम अपने राजस्थान में 16 तारीख से छुट्टियाँ हो रही है। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट सेक्टर हो, लगभग जगह। तो भैया आज से ही है ना, घरवाले इंतज़ार करते हैं कि भाई बेटा-बेटी आ रहे हैं अब, या आज उनकी छुट्टी हो गई है, अब घर में सफाई अभियान चलेगा। है ना? तो आपके साथ भी होता होगा। सफाई तो घर में करवानी ही पड़ती है, आप तो घर में ही बैठ बैठ कर के पढ़ रहे हो। जसवंत, सुमन, नितेश चौधरी, परवेज़ आलम कैसे हो मेरे दोस्त परवेज़? अब तो समझ में आ गया तुम्हें वो राष्ट्रपति वाला, अध्यादेश वाला? नीतीश, अंकिता, आरती गुसाईवाल है सर, अच्छा-अच्छा गोसवाल नहीं है, गुसाईवाल है जी। अच्छा आरती जी कल हमारी बात भी हुई थी। अरुण शेखावत, हाँ, हमारी कब करो जी, आपकी छुट्टी इस वीक कंप्लीट क्लास ही होगी आपकी ना? सैटरडे की क्लास भी होगी अब की बार आप लोगों की, फिर अगले वीक में आपकी सोमवार, मंगलवार यानी 18, 19, 20, 21, 22 3 दिन और मेरी 23 तक होगी, लेकिन शायद 23 तारीख की बाकी क्लास आप लोगों की हो जाए। हाँ, ये बुक ले ली है आपने, टॉपिक शेयर करो, बिल्कुल टॉपिक शेयर करो आप। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया दीपक यादव। सर 13 तारीख से हो गई हमारे तो सरकारी, अच्छा सरकारी स्कूल में 13 तारीख से कर दी है। बढ़िया यार, सरकारी स्कूल में ठीक है। हम भी जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उसमें 12-13 दिन की छुट्टी हुआ करती थी। है ना? सरकारी स्कूल में 12-13 दिन की छुट्टी हुआ करती थी भाई। यस आई अंडरस्टैंड, आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम ऑलवेज फाइन। चलो भाई, चलते हैं। देखो पिछली क्लास के अंतर्गत हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट का हमने आर्टिकल 66 के अंतर्गत योग्यता देख ली थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यही 3 लिखी थी हम लोगों ने। बिल्कुल साहब, यही 3 लिखी थी। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जिस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति में लिख रहे थे कि भैया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए या उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए, चुनाव में नामांकन के लिए, नामांकन जानते हो ना? नामांकन के लिए 20 अनुमोदक 20 अनुमोदक अनुमोदक व 20 प्रस्तावक व 20 प्रस्तावक अनिवार्य है। 20 प्रस्तावक अनिवार्य अनिवार्य। लो जी साहब, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक अनिवार्य है साहब, पहली चीज। दूसरी, जो राष्ट्रपति में हमने पढ़ी थी कि भाई साहब 15,000 रुपए जमानत राशि, तो यहीं पर भी मेरे लाला उपराष्ट्रपति को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होगी, जमानत राशि। और सॉरी 20,000 रुपए की जमानत राशि है, वो जमा करवानी होगी। और ये जमानत राशि है ना, यदि कुल वेद मतों के 1/6% मत प्राप्त कर लेता है तो भाई साहब वापस मिल जाएगी। कितने? कुल वेद मतों के कुल वेद मतों के वेद मतों के
1/6 मत, 6 मत प्राप्त करने पर मिल जाती है, पुनः मिल जाती है। या ऐसे लिख लो कि भैया कुल वेद मतों का 1/6 मत प्राप्त करने पे पुनः मिल जाती है। और यदि आप लोग 1/6 मत प्राप्त नहीं करते हो तो भाई साहब आप लोगों की ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है ना। और इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई जामनी जब्त होगी। एक शब्द सुना ना आपने कि जामनी जब्त होगी, बस जामनी ये जब्त हुआ है। ठीक है, चलिएगा साहब। हाँ, पूरा लिखो तो पूरा लिख लो कि कुल वेद मतों की 1/6 मत प्राप्त करने पर 1/6 मत प्राप्त करने पर जमानत राशि, या 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर, है ना, करने नहीं करने लिख लो आप लोग, नहीं करने पर, नहीं करने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। लो जी साहब, क्या बोला हमने कि भैया कुल वेद मतों के 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल जी। ये आर्टिकल 66 है वो कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 67 की, जिसमें बोला गया है इसका कार्यकाल क्या होगा। लिखो आप, आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कितना होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कोई बताएगा आप में से। रामनिवास नाई टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है ना। आप लोगों से पैसे नहीं लिए जाएंगे ऐसी सूचनाएं आ रही है हमारे ऊपर से कि हमारे बेच वाले बच्चे उनको फ्री में देंगे हम, है ना, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ज्यादा ज्यादा खुश नहीं होना उनकी जैसे ही घोषणा होगी तभी पता चलेगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है प्यारे बच्चों, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। कितना, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। लो जी साहब, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक जो है वो उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया जी साहब, भाई बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब गुरुजी एक बात बताओ, पूछो, है, एक बात बताओ, पूछो भैया कि सर अगर 5 साल से पहले मान के चलो कोई राष्ट्रपति है 5 साल से पहले कोई राष्ट्रपति है, अगर वो अपना पद छोड़ना चाहे तो भाई साहब वो त्याग पत्र दे देगा। तो सर फिर ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं हम, राष्ट्रपति को देगा। हमने आपको पहले बताया था बालको कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र दे देते हैं कि तुम मेरा त्याग पत्र ले लो और मैं तुम्हारा त्याग पत्र ले लूंगा। मिली जुली सरकार वाला सिस्टम है जी, है ना भाई, मिली जुली सरकार वाला सिस्टम है। बहुत बढ़िया साहब। अब बातें करूंगा मैं कि सर उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। तो यहां पर आप लोगों को एक थोड़ी सी चीज का ध्यान रखना है। वैसे हमने उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट नहीं कर रखा है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया है, इस चीज का भी ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके कैसे हटाया जाता है, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पास करके लोकसभा की सहमति से, लोकसभा की सहमति से, लोकसभा की सहमति से मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब,
हमने बोला कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाने का वैसे तो कहीं ज्यादा उल्लेख नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा ही अपना एक साधारण प्रस्ताव से इसको हटाती है और लोकसभा से सहमति ले लेती है। राष्ट्रपति वाला जैसा महाभियोग सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और एक काम की बात बताओ, तुम किसी को नहीं बताओ तो, अब की बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हमारे धनखड़ साहब ने जो रिजाइन दिया था मेरे प्यारे डियर, इस वजह से, ठीक है ना। चलो जी साहब, आ जाओ। हाँ जी भैया। अब दूसरी चीज एक और आती है, क्या, कि सर इनको ऐसे ही हटा दिया जाता है क्या। मैंने बोला हाँ, इनको भी 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। इनको भी मेरे प्यारे बच्चों 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, सूचना दी जाती है। बहुत बढ़िया जी साहब। लो जी भैया, 14 दिन पहले सूचना दे देंगे, फिर राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर देंगे और लोकसभा की सहमति ले लेंगे और राष्ट्रपति जी को बोल देंगे कि भैया टाटा बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया जी साहब। तो सर एक बात और बता दो, पूछो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर उपराष्ट्रपति, सॉरी माफी चाहता हूं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर राष्ट्रपति। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसी आर्टिकल में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उसके उत्तराधिकारी का हम चुनाव कर लेंगे और जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। वही राष्ट्रपति वाली बात है। 14 दिन, 16 दिन लिख दिया क्या मैंने, है 16 नहीं 14 दिन, 14 दिन, ठीक है। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है जी भैया। बहुत बढ़िया, कोई ना बेटा, हो जाता है। मैं बोल 14 ही रहा हूँ ना, बोल 14 ही रहा हूँ मेरे प्यारे डियर। ये क्लियर यहां तक। आर्टिकल 67 में साइड में हट रहा हूं, किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लो। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 68 की मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आर्टिकल 68, इसमें लिख लो आर्टिकल 68। ये क्या बोलता है ये पद रिक्त से संबंधित ही बात बोलता है ना। पद रिक्त से संबंधित ही बात बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो लिख लो ऐसे लिखो इसको अपनी भाषा में, अगर मैं लिखा हूं आप लोगों को तो अपनी भाषा में लिख लो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करवा लिया जाता है, ऐसे लिख लो। अच्छा, मैं बार बार उपराष्ट्रपति शब्द का प्रयोग हो रहा ना कई बार, ना उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति लिखना दोस्तों, ठीक है। अभी थोड़ी सी बातें करूंगा, दो चार बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो 2 मिनट का समय दीजिएगा, फिर आपसे बातें करूंगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उनके उत्तराधिकारी का, उनके उत्तराधिकारी उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करवा लिया जाता है। लो जी साहब, ठीक है। हाँ, सपने बेटा 14 लिख दिया है ना, मैं 14 लिख दिया मैंने, 14 दिन पूर्व है। क्लियर, कि भाई उपराष्ट्रपति का जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा तो उससे पहले ही हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इनका चुनाव करवा लेंगे मेरे डियर। ठीक है साहब, बढ़िया बात है। दूसरी बात कि सर आपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले तो चुनाव करवा लोगे, लेकिन मान के चलो किसी उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी ने दिया था,
कि भैया उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र, निधन निधन या पद रिक्त होने पर अति शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। इस शब्द का ध्यान रखना भैया, अति शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे, अति शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर भीतर हम लोग नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का यदि पद रिक्त होता है तो भैया किसी भी प्रकार से समय सारणी का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल और केवल अति शीघ्र चुनाव दिया गया है। क्लियर है मेरे हिसाब से? बिल्कुल साफ क्लियर है। फिर लिखो आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 लो जी भैया, इसमें है भैया उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हम्म उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है साहब? राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इतना ही लिखना है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह से लिख लो कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है भैया, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ले, क्लियर? हाँ, अच्छा पहले लिखा दिया था क्या मैंने? कोई ना, और लिख लो आप लोग। अगर पूछ लिया जाए कि भैया उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ जनाब राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति स्वयं दिलाता है? नहीं, स्वयं ही दिलाता है, लेकिन कई बार राष्ट्रपति अगर ना हो तो वो अपने द्वारा किसी भी नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा दिला दिया जाता है मेरे प्यारे। ठीक है जी भैया। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 70 और 71 की। आर्टिकल 70 में ऐसी बात लिखी गई है कि भाई साहब कोई ऐसी चीज जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान से सुनना, कि कोई ऐसी चीज जिसका उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में राष्ट्रपति के कार्यों के लिए, तो संसद विधि बना करके वो राष्ट्रपति के कार्यों के लिए राष्ट्रपति को काम सौंप सकती है। मान के चलो, जैसे मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जोग्रो पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है ये 2 ही टॉपिक पढ़ाना। लेकिन अगर किसी ने राजस्थान इकोनॉमी नहीं पढ़ाई तो फिर मुझे मैनेजमेंट बोलेगी या संस्था बोलेगी कि रणजीत सर आपकी इकोनॉमी ठीक है, आप बच्चों को अगर समय है तो इकोनॉमी पढ़ा दो, जबकि मेरा काम नहीं है वो। लेकिन अगर मुझे संस्थान बोलती है तो मैं पढ़ा दूंगा। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ऐसा काम जो राष्ट्रपति का नहीं है तो हमारी संसद है वो रूल बना करके राष्ट्रपति को काम सौंप सकती है प्यारे बच्चों। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं आर्टिकल 70 में लिखाऊंगा नहीं आपको, आर्टिकल 71 लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आर्टिकल 71 मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 71 क्या बोलता है कि भैया राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के लिए है ये, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा या उत्पन्न विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्लियर? ठीक है।
क्या बोला हमने कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी शायद कोई भारत की एग्जाम नहीं होगी, बड़ी एग्जाम्स, जिसमें ये प्रश्न ना छपा हो। ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव है और उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका निपटारा हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। बहुत बढ़िया सा। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर कोई निर्वाचन का किसी भी प्रकार का इस चीज में निपटारा हुआ है, विवाद हुआ है, तो वो भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अब तुम, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर, मान के चलो आज उपराष्ट्रपति के चुनाव है। ऐसे एक बार लिखना ही नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं। आज चाहे उपराष्ट्रपति मान लो या राष्ट्रपति मान लो, इनके चुनाव है। चुनाव कितने हैं आज? आज कितनी तारीख है? 16 अक्टूबर है ना। आज 16 अक्टूबर को चुनाव है, लिखना नहीं है। आज ये राष्ट्रपति बन गए दोनों, एक राष्ट्रपति बन गया, एक उपराष्ट्रपति बन गया, और 20 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ले ली। ठीक है साहब। हमें दिसंबर में जाकर के पता चला कि साहब इन्होंने तो चुनाव में घोटाला किया है। हमें दिसंबर में पता चला कि साहब इन दोनों ने तो चुनाव में घोटाला किया है। तो भैया हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते देते फरवरी आ गई, और फरवरी के अंतर्गत जो इन्होंने घोटाला किया वो सही पाया गया। तो इनको भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी इनके पद, जो चुनाव है, वो रद्द कर दिए जाते हैं। चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। तो सर, जो 20 अक्टूबर से लेकर के 20 फरवरी तक, मान लो 20 फरवरी को रद्द किया है, इन 4-5 महीने में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अगर किसी भी प्रकार का काम किया है, तो उस काम को वैध माना जाएगा, अवैध माना जाएगा? उस काम को सही माना जाएगा। ध्यान से सुनना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को वैध माना जाएगा यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके चुनाव में को किसी प्रकार से गलत मान लिया जाए तो। हाँ, नहीं, टीना चौधरी, टीनू, 2021 वाला घोटाला खुला, उसके अंतर्गत तो उन्होंने कभी तक उनसे कोई काम करवाया ही नहीं है। उन लोगों को आज तक कभी थाने के अंतर्गत ड्यूटी दी ही नहीं गई है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है भाई, उनको कभी ड्यूटी दी ही नहीं गई है मेरे प्यारे डियर। तो अब लिख लो इनके अंतर्गत कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऐसे लिखो, नोट लगा के लिखो, नहीं ऐसे लिख लो कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो इनके द्वारा, इनके मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में किए गए कार्य, पूर्व में किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। वैध मतलब वैलिड माने जाएंगे साहब। लो जी भैया। अब फिर तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आती है कि सर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। अगर उन्होंने पहले कोई काम किया वो ठीक होगा, लेकिन हमें ये बताओ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम कौन बनाएगा? तो वो हमारी संसद बनाएगी मेरे प्यारे डियर। लिखो भैया कि जनाब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, के चुनाव से
संबंधित कानून, चुनाव से संबंधित कानून या नियम नियम संसद बनाएगी, संसद बनाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है, देश के लिए। राज्यों में तो हमारा विधानमंडल भी बना सकता है। ये आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के कंप्लीट। अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी आपसे बातें करूंगा। काफी बच्चों के डाउट आ रहे थे। एक बालिका थी सपना गुप्ता, वो बोल रही थी कि सर अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होता है ना। पहले तो उनका जवाब देते, क्योंकि बालिका ने 2-3 बार कमेंट किया हमारी प्यारी गुड़िया ने। देखो गुड़िया, मैं आपको लिखो इसको एग्जाम्पल देके बताऊं कि मान लो ये ए नाम का एक व्यक्ति है, चलो मैं ही हूं। रणजीत नाम का एक व्यक्ति है ना, रणजीत नाम का एक व्यक्ति है। रणजीत को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है। अब सबसे पहली चीज तो होती है कि भैया मैं जो राष्ट्रपति के चुनाव उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्वालिफिकेशन है वो मैं कंप्लीट करूं। यानी मेरी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। मैं भारत का नागरिक होना हूं, बिल्कुल हूं। राज्यसभा की सदस्यता के योग्य वो तो हूं मैं, लेकिन 35 साल का नहीं हूं। लेकिन मान के चलो मेरे 35 साल है ना, 35 साल है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब क्या है कि भारत में तो 35 साल वाले लोग बहुत होते हैं भाई। हमारा देश की मैं बात करूं तो भारत में 35 साल से अधिक लोगों की 35% जनसंख्या है। पता है आप लोगों को? भारत में जो युवा माना जाता है ना, युवा युवा माना जाता है 35 वर्ष तक की उम्र को। 35 ईयर एज से तक जो है उसको युवा माना जाता है। और भारत में इनकी जो पॉपुलेशन है वो 65% है। यानी भारत में सबसे ज्यादा युवा है। अब भाई 35% पॉपुलेशन इनसे ऊपर वाली है, वो सब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। तो फिर तो सभी फॉर्म भर देंगे, फिर तो सभी फॉर्म भर देंगे। है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपको फॉर्म भरने के लिए अनुमोदक अनुमोदक और प्रस्तावक होने जरूरी है। अब दिमाग में आता है कि सर ये अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होता है। अनुमोदक का मतलब होता है समर्थक। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो समर्थक। और ये समर्थक कौन होंगे? ये मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई आम आदमी हो गया। कम से कम 20 लोकसभा और 20 राज्यसभा, दोनों में से लोकसभा राज्यसभा में से 20 सदस्य ऐसे आपके समर्थक होना चाहिए जो साइन करके दे कि हाँ जी भाई ये रणजीत नाम का आदमी है, ये ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और बाकी 20 जो प्रस्तावक है वो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो ऊपर वाले आदमी बात बोल रहे हैं ना ये सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है अनुमोदक और प्रस्तावक। एक प्रकार से ऐसे मान लो कि भैया ये समर्थक होते हैं, ये गारंटर होते हैं अपनी भाषा में बताऊं तो यदि किसी आर्टिकल का नियम में सही ना हो तो उससे आर्टिकल को बदला जा सकता है क्या? प्लीज, बिल्कुल प्यारे कृष्ण, आर्टिकल को बदला जा सकता है। पहली बात तो संविधान में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो सही नहीं है। हर चीज मेरे प्यारे बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है वो सही ही लिखी गई है प्यारे डियर। ये ध्यान रखना आप लोगों को पहले तो, है ना भाई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर बात है वो सही ही लिखी गई है मेरे प्यारे डियर। फिर भी मान के चलो समय के साथ अगर कुछ चीजों में अंतर आता है ना, कुछ चीजें सही नहीं होती है तो मेरे प्यारे बच्चों उनको हम लोग क्या कर देते हैं? ठीक है साहब, क्लियर। हाँ, प्रस्तावक किसी के द्वारा कही हुई बात का समर्थन करना, बिल्कुल मेरे प्यारे डियर। और बताओ,
एक बालक का आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में क्या के बीच में का अंतर बताओ। सुमन क्या नाम आपका बताएंगे। आर्टिकल 64 में हमने बताया कि भारत का 63 में एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में हमने बताया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 89 में भी हम पढ़ेंगे कि भैया भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आगे 97 में हम पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा प्यारे बच्चों। क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पास कोई काम नहीं है। मैंने क्या बोला, हमारे देश के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पास कोई काम नहीं है, इसलिए हमने उसको राज्यसभा का सभापति के रूप में ही वेतन देते हैं और राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे काम करवाते हैं प्यारे डियर। ठीक है सुमन, बाकी मैं आप लोगों को डिटेल आर्टिकल 89 पढ़ाऊंगा, वहां दोनों में और बताऊंगा। बताओ संसद में। गुरुजी अभी से शुरू करें तो हो सकता है बिल्कुल लादूलाल गुजर, बहुत टाइम है अभी तो। देखो अभी आज 15 अक्टूबर है, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 5 महीने, 5.5 महीने, 5 महीने 20 दिन का समय है आपके पास। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आसानी से आप ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है सर, अनुमोदक और प्रस्तावक शब्द हिंदी में भी दे रखे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 73 के अंतर्गत क्या है बेटा टीनू, आर्टिकल 73 के बारे में हम बातें अभी नहीं करेंगे, है ना। आर्टिकल 73 है उसके बारे में हम अभी बातें नहीं करेंगे आप लोगों से, वो हम बाद में ही बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है वो मेरे प्यारे डियर। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। अब जो है हम इनके फैक्ट से संबंधित बात कर लेते हैं, ठीक है। अमित बोला कि तो सर मनोहर होलकर को शून्य वोट कैसे मिले, उनके प्रस्तावक कहां, प्रस्तावकों ने वोट नहीं दिया ना उनको, प्रस्तावकों ने वोट नहीं दिया उनको, इसलिए शून्य वोट मिल गए। अच्छा इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है, हमने लिखा नहीं लिखा कहीं पे, अरे कहीं पे लिखा कि नहीं लिखा, ना लिखा हो तो लिख लो कि भैया उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन, वेतन 4 लाख, 4 लाख प्रति माह होता है, प्रति माह होता है। लो जी साहब, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, राधाकृष्णन प्यारे बच्चों। और इनका सर्वाधिक कार्यकाल भी है, इनका सर्वाधिक कार्यकाल भी है मेरे प्यारे बच्चों। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति माफी चाहता हूं, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो आप बोलोगे कि वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूं मैं, है ना, वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या सर, सीपी राधाकृष्णन जी है ये मेरे प्यारे बच्चों कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहां पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु से 2 बार सांसद रहे, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद, 2 बार सांसद, ठीक है पहली चीज। और दूसरा, ये राष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल थे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर, हम हिंदी को रोजाना 2 घंटे दे रहे हैं और हिंदी वाले सर बोल रहे हैं कि ये ऐसे ऐसा है कि एग्जाम नहीं निकलेगा। तो बेटा कैसे निकलेगा, गुरु जी से पूछ लेते आप, है ना, पूछ लेते बेटा कि भाई कैसे निकलेगा सर, आप बता दो, है ना भाई। कैसे निकलेंगे आप, सर को ज्यादा अनुभव है, उम्र में भी मेरे से ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे आप लोगों को, है ना भाई, ज्यादा अच्छा बता देंगे। ठीक है साहब।
बताओ, यहां तक मामला क्लियर है मामला क्लियर है। इनसे पहले हम थोड़ा सा जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, क्योंकि जगदीप धनखड़ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जगदीप धनखड़ जो है ये राजस्थान से थे, ये राजस्थान से थे मेरे प्यारे बच्चों। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले, है ना, उपराष्ट्रपति बनने से पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या थे ये? कोई बताएगा? बिल्कुल साहब, उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखना है, ये 14 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। वो तो आप रहने दो। ये 16वें उपराष्ट्रपति बने थे, ये 16वें उपराष्ट्रपति बने थे। और व्यक्तिगत ये 14वें उपराष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत 14वें उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति। व्यक्तिगत 14वें क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति दो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, है ना। हामिद अंसारी, ये दो व्यक्ति है प्यारे बच्चों जो दो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं मेरे प्यारे डियर, ठीक है। अब मैं आपसे लिखा हूं कि भैया भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बने हैं? भाई भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बने? देखो, ऐसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने, जो राष्ट्रपति नहीं बने, बताओ कौन कौन से हैं? अगर शुरू से बात करूं मैं कि भैया कौन कौन उपराष्ट्रपति है, जैसे गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, है ना। कृष्णकांत, कृष्णकांत की पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो गई थी। कृष्णकांत, भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, हामिद अंसारी, हामिद अंसारी 10 साल तक रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। और फिर मैं बात बताऊं तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू मेरे प्यारे बच्चों। और छठवां अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, गोपाल कृष्ण ये हो गया। और फिर लिख लो अपना जगदीप धनखड़, है ना, जगदीप धनखड़। ये मेरे प्यारे बच्चों भारत के वो उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बने। आपसे उम्र में ज्यादा कहाँ है, उनके आगे तो भी 28 साल है। 28 साल है आपकी, जो कि 34 साल नहीं बेटा, मैं भी 34 का नहीं हुआ यार, है ना। अभी लोकेश उगला, मैं भी 34 का नहीं हुआ यार। हिंदी वाले सर ने बताया कि कल की कंसेप्ट को समझो, कल की कंसेप्ट को समझो, रट्टू नहीं रट्टा तो मत मारो यार। देखो, रट्टा मारने से तो नहीं होगा, ये तो मैं भी बताता हूँ भाई। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग रट्टा मारने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना भाई। रट्टा मारने से तो नहीं होगा मेरे प्यारे डियर, ये तो कंफर्म है भाई, ये तो कंफर्म है मेरे प्यारे डियर, ठीक है। फिर लिख लो इसमें पद पर रहते हुए मृत्यु किनकी हुई थी, इसी में लिख लो तो कृष्णकांत जी जो है इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पद पर रहते मृत्यु, रहते मृत्यु, ठीक है। इनमें से आपको ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान से कौन कौन थे। भैरू सिंह शेखावत अपने प्यारे राजस्थान के उपराष्ट्रपति बने थे मेरे प्यारे बच्चों। और उनके बाद में जगदीप धनखड़ है, ये भी राजस्थान से थे। अब तक दो व्यक्ति राजस्थान के है जो उपराष्ट्रपति बने हैं, और एक महिला है प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी है, ठीक है भाई, वो राष्ट्रपति बनी है मेरे प्यारे डियर, ठीक है जी, ठीक है जी साहब। बस तो इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को भाई, इतना ही ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों का उपराष्ट्रपति का टॉपिक है वो समाप्त हो चुका। कल हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अगला टॉपिक होगा अपना भैया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद।
प्रधानमंत्री वह मंत्री परिषद है, वह मंत्री परिषद। एक चीज पूछूं आप लोगों से कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में आपको ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज है वो तो हाथ से लिखा दो, इसमें आपको मतलब आर्टिकल वाली चीज आपको पता है। आर्टिकल इसमें हम 74 पढ़ेंगे, 75 पढ़ेंगे, दो ही आर्टिकल पढ़ेंगे इसमें हम लोग, है ना, 74 और 75। 75 थोड़ा बड़ा है, कल कल हम आर्टिकल पढ़ेंगे। उनके बाद में जो प्रधानमंत्री है व्यक्तिगत रूप से, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है ना, मोरारजी देसाई है, फिर कौन आ गया, फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर राजीव गांधी आ गया, फिर वीपी सिंह जी आ गए, है ना, चंद्रशेखर जी आ गए, और नरसिम्हा राव जी आ गए, एच डी देवगौड़ा जी आ गए, आई के गुजराल जी आ गए, वाजपेयी जी आ गए, वाजपेयी जी आ गए, मनमोहन जी आ गए, मोदी जी आ गए। इन सबके बारे में पीपीटी से लिख कर करवा दूं क्या आपको? आप बोलो कोई तो, वरना हाथ से तो लिखना ही है हम लोगों को। ये टॉपिक पढ़ने में बड़ा मजा आएगा हम लोगों को, है ना। यहाँ हम प्रधानमंत्रियों के बारे में बातें करेंगे कि इन्होंने किया क्या क्या है, कि भाई और बहनों अगर हमारी सरकार आई तो हम 15-15 लाख रुपए देंगे, है ना। थोड़ी बातें अभी कर ले, है थोड़ी सी, अरे रुक जा भाई रुक जा, थोड़ी बातें अभी कर ले हम लोग। हम्म, अरे थोड़ी बातें अभी कर ले हम लोग। सर प्लीज पीपीटी से मत पढ़ाओ, बिल्कुल भाई नहीं पढ़ाएंगे, आपने बोल दिया हमने मना कर दिया, नहीं पढ़ाएंगे मतलब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तीनों जी बोल रहे पीपीटी से करवा दो, दीपिका बोल रही है आपको जैसा अच्छा लगे ना। उसमें क्या केवल फैक्ट है, जैसे फैक्ट में मैं लिखाऊंगा भाई इंदिरा गांधी नाम जैसे क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू आ गया, तो जवाहरलाल नेहरू में क्या लिखाएंगे हम, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल हो जाएगा, है ना, कि भाई साहब 27 मई से लेकर के ये यहाँ तक है, 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अब इन इस समय उन्होंने क्या क्या किया था, 1948 में भारत पाक के समय युद्ध हुआ था, उन्होंने चाइना से समझौता किया था, पंचशील सिद्धांत दिया था, राष्ट्रमंडल खेलों के जनक माने जाते हैं वो, सिंधु जल समझौता उन्होंने उस समय किया था, है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स की उन्होंने शुरुआत की थी, है ना। जो इन्होंने काम किया है उनके बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम बातें कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है ना। आप मोदी जी की मेमोरी अच्छी कर लेते हैं सर मुझे तो आपकी एक्टिंग अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। अरे पढ़ाई तो समझ में आवे को नहीं आवे, है ना भाई, पढ़ाई तो समझ में आवे को नहीं आवे, बा काम की चीज बताओ। काल पढ़ांगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में सौ पहले आर्टिकल 74 में बोलांगा कि साहब राष्ट्रपति ने सलाह देबा के लिए एक मंत्री परिषद वह है, और भी मंत्री परिषद को मुख्य जो को हुआ वो प्रधानमंत्री हुआ है। फिर तक दिमाग में आ के साहब बात की सलाह दे माननी जरूरी है क्या, तो भी सलन राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कि साहब दोबारा भी कमाए कोई परिवर्तन करे और न करे दोबारा लौटाई तो भाई साहब भी के ऊपर साइन करना जरूरी है। अब थोड़ी बातें आरएएस के ऊपर करते हैं, है ना, थोड़ी सी आरएएस के बारे में बातें करते हैं। कल आरएएस का रिजल्ट आया, 972 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आरएएस का 972 बच्चों को मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन हुआ है। आईएएस वाला है सर, कौशल नाम है उसका या कुशाल नाम है, अजमेर का है मेरे प्यारे बच्चों, कुशाल चौधरी है, कौशल चौधरी है ना। उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है और सेकंड अटेम्प्ट में, और बिना किसी कोचिंग के, सबसे बड़ी बात यह है सेल्फ स्टडी करके मेरे दोस्तों, केवल उन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस लिया था, बाकी किसी भी कोचिंग से इंस्टीट्यूट उन्होंने तैयारी नहीं की। मैं आप लोगों के लिए भी बोलता हूं दोस्तों, एसआई और आरएएस का प्रीलिम्स का सिलेबस सेम है, और अब आरएएस की नवीनतम वैकेंसी आप देखना इस साल के अंत तक आ जाएगी। और ऐसा इसे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर कुछ किंतु परंतु हो जाए तो अलग बात है, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आरएएस की एग्जाम ऐसा ऐसे पहले हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी आरएएस की एग्जाम है वो ऐसा ऐसे पहले हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, और सिलेबस प्रीलिम्स का सेम है।
तो थोड़ी मेहनत करो। मेरी जो आपकी क्लासेस चल रही है, इन क्लासों से मैं आपसे वादा करता हूँ, लिखित में दे सकता हूँ, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की हो, चाहे ये क्लास हो। दोनों से आप आरएस क्लास निकाल सकते हो, प्रीलिम्स। मेंस में कुछ चीज़ें थोड़ी और लिखनी पड़ती है ना? पढ़ाया यही जाता है, थोड़ी आपको एक्स्ट्रा किताबें पढ़नी पड़ती है, थोड़ा-सा दिमाग को ब्रॉड बनाना पड़ता है मेरे प्यारे डियर। फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास सभी प्रकार की का राइट्स है, पूर्ण तक क्षमा कर सकता है, वो मौत मृत्युदंड को माफ कर सकता है, फांसी को हटा सकता है ना? तुम्हारी सजा माफ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है प्यारे बच्चों। रितु जी, पढ़ाई चल रही कौन चल रही बढ़िया? या दिवाली को धूम सो दाडवा में लाग रही है तू? है ना? अब देखो इतना ही पढ़ेंगे, कोई बच्चे को डाउट है वो पूछना है तो वो पूछ लो। और टेस्ट सीरीज जहां तक मैं जानता हूं कल लॉन्च हो जाएगी आप लोगों की। और कल हमारी सर से बात हुई थी तो सर ने बोला कि यार हम जब बच्चों को इंटरव्यू गाइडेंस है वो भी फ्री कराएंगे तो फिर क्या ही 149 रुपए लेंगे उनसे। उनको तो ऐसे ही दे देंगे अपने बेच वालों को। लेकिन फिर उनकी एक जिम्मेदारी होगी कि वो अन्य बच्चों तक उस टेस्ट सीरीज को पहुंचाएंगे, है ना? ऐसा अभी चर्चाएं चल रही है इसके बारे में। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि 100% तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक ठाक है ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ, आरएस की क्लास वाईटी पर फ्री चलती है, अभी नहीं चल रही है हमारी सर। पॉलिटी क्लास कब तक खत्म होगी सचिन? अब देख अपनी दो, अभी तो चलेगी यार। नवंबर लास्ट दिसंबर के पहले वीक तक पॉलिटी चलेगी। पॉलिटी बहुत बड़ा सिलेबस है ना बंटी? मैंने मोबाइल नंबर दे रखे बेटा आप लोगों को, बहुत पहले मोबाइल नंबर दे रखे। मनीषा बोल रही कि सर आप इतना अच्छा समझाते हो, हम भी किसी को पढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे डियर। इंसान आज पूजा। चलो आर्टिकल 65 और 68 दोनों सेम है क्या? नहीं सेम नहीं बेटा, अलग अलग है दोनों, है ना? करवा दो टेस्ट फ्री, हाँ हो जाएगा। चलो तो फिर हाँ, लेवल आरएस जैसे देखो, लेवल तो यार पेपर की एग्जाम के समय पता चलता है कैसा पेपर आए मेरे प्यारे डियर। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ प्यारे बच्चों, कल मिलूंगा आप लोगों से ना। और कल हमारा नया टॉपिक होगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। आपकी बात सैटरडे को भी अपनी क्लास होगी। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।